नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां हम हिंदी लेखकों की लिखी गई बहुत अच्छी लाइनों पर एक चर्चा करने वाले हैं। आज मेरे सामने प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी उद्धार का एक सीक्वेंस सामने दिख रहा है। मैं हमेशा सोचता हूं कि समाज में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब क्यों है, या लड़कियों के पैदा होने पर हम अक्सर दुखी क्यों होते हैं। प्रेमचंद ने बड़ा ही एग्जैक्ट, या कह सकते हैं कि बहुत पिन पॉइंट डिस्क्रिप्शन लिखा है। प्रेमचंद ने लिखा है कि बिरले ही ऐसे माता पिता होंगे जिनके 7 पुत्रों के बाद भी एक कन्या उत्पन्न हो जाए तो वह सहर्ष उनका स्वागत करें। कन्या का जन्म होते ही उसके विवाह की चिंता सिर पर सवार हो जाती है और आदमी उसी में डुबकियां खाने लगता है। अवस्था इतनी निराशामय और भयानक हो गई है कि ऐसे माताओं पिताओं की भी कमी नहीं है जो कन्या की मृत्यु पर हृदय से प्रसन्न होते हैं, मानो सिर से बाधा टली। इसका कारण केवल यही है कि दहेज की दर दिन दूनी रात चौगुनी पावस काल के जलवेग के समान बढ़ती जा रही है। आप देखिए कितना सॉलिड डिस्क्रिप्शन लिखा है। मुझे तो लगता है कि प्रेमचंद कहीं ना कहीं इस बात को बहुत पहले ही समझ गए थे। उद्धार कहानी उनकी बहुत पुरानी कहानी है और जिसमें ऐसा बताया है कि भाई क्या मेन रीज़न है, क्यों हम इन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि ये समस्याएं आई कहाँ से। लिखा है, जहां दहेज की सैकड़ों में बातें होती थी, अब वहां हजारों तक नौबत पहुंच गई। और अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि 1 या 2 हज़ार रुपये दहेज केवल बड़े घरों की बात थी। छोटी छोटी शादियां 500 से 1 हज़ार तक तय हो जाती थी, पर अब मामूली मामूली विवाह भी 3-4 हज़ार के नीचे नहीं तय होते। खर्च का तो यह हाल है कि शिक्षित समाज की निर्धनता और दरिद्रता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखा, प्रेमचंद ने एक बात ये भी कही है कि ये समस्या जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोगों में या कम पढ़े लिखे लोगों में, ये समस्या शिक्षित समाज की भी है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रेमचंद बहुत पहले समझ चुके थे और आज ये समस्या बहुत हाई लेवल पर आगे है। आप लोग देख ही रहे हैं हमारे सामाजिक सरोकार में दहेज या उससे जुड़ी हुई चीज़ों की वजह से हमने कितनी सारी डिस्पैरिटी डेवलप कर ली है अपने लड़कियों और लड़कों के बीच।